हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे दोस्त। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबके परिवार सकुशल होंगे। जय गुरुदेव, जय जगजननी, जय जगपालक, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पवित्र पुस्तक है जिन्हें हिंदुओं द्वारा सबसे ज़्यादा मान्यतापूर्ण मानी जाती है। तो मेरा इस समय ये आप लोगों से क्वेश्चन रहा कि सबसे पहले ये बताइए कि क्या धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें हमें पढ़नी चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो आज का मेरा ये जो सेशन है इसमें मैं यही बात करने वाला हूँ कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें हमें पढ़नी चाहिए या नहीं। चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, या चाहे फिर किसी भी प्रकार से आप अगर जीवन जीने का अगर निश्चय कर लिए हैं तो क्या आपके लिए धार्मिक पुस्तक का आपके जीवन में इम्पोर्टेंस है या नहीं, या होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन मेरा ये रहा कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें हम लोगों को पढ़नी चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से इस संदर्भ में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, किसी भी पोजीशन पे आप चले जाइए, चाहे अपने इस जीवन में आप कुछ भी अर्जित कर लीजिए, मतलब सफलता जो आप हासिल करेंगे वो शैक्षणिक योग्यता से आप करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका कर्म है और उसी कर्म के बिहाफ पर आप ये सब सफलताएं हासिल करेंगे। लेकिन कोई भी शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अधूरा रहता है। इसका मतलब कि शैक्षणिक ज्ञान को पूरा करने के लिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथों का हमारे जीवन में क्या रोल है। अगर नहीं समझें तो अब मैं आपको इसको विस्तार में समझाता हूँ कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक किताबें निश्चित तौर से हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे आप शिक्षित हों या अशिक्षित हों, क्योंकि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक किताबें आपको धर्म युक्त कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आंसर सुनिए, धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक किताबें आपको धर्म युक्त कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि धार्मिक किताबें आपको धर्मात्मा बनाता है, ना कि आपको धार्मिक किताब किसी तरह के पूजा पाठ या भक्तगण में शामिल करता है। धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें यह एक माध्यम है आपको अपने कर्म को सही ढंग से पूरा करने के लिए। तो सर, धर्म की क्या ज़रूरत है? धर्म इसलिए ज़रूरत है बाबू, क्योंकि बिना धर्म आप अनुशासन नहीं सीखेंगे। मतलब धर्म हमें अनुशासन सिखाता है ज़िंदगी जीने के लिए, अपने मम्मी पापा के साथ जीने के लिए, अपने समाज में जीने के लिए, अपने देश में जीने के लिए, आपका अपना जीवन जीने का कौन सा तरीका होना चाहिए, इसके लिए। तो धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक पूजा पाठ करने का मतलब ये हम हो रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम भाई पुजारी बन के रह जाएंगे या धार्मिक कार्यों में उलझ करके रह जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक किताबें जो भी हैं, और ख़ास करके हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यतापूर्ण पुस्तक या मान्यतापूर्ण ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और उनमें भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब इंसान को फल उसके कर्म के अनुसार मिलता है, धर्म के अनुसार नहीं। तो फिर भला आप केवल धार्मिक कार्यों में फंसे रहेंगे, धार्मिक ग्रंथों में ही सिर्फ उलझे रहेंगे, तो भी आपकी भलाई नहीं होने वाली है। भलाई तभी आपकी होगी जब आप उन धर्म का सहारा लेकर के, मतलब उनको अनुसरण करके आप उनके उस ज्ञान को अपने कर्म में लगाइएगा, तब जाकर आपके जीवन में कोई खास बदलाव आएगा और आपका जीवन सुखमय, आनंदमय और सफलमय बन पाएगा।
तो यही मुझे, जो भी अभी बैचलर एज में लड़के हैं या लड़कियां हैं जो टेंडर एज में हैं, उनको उतना पता नहीं होता है, या और भी जो मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा पढ़ने लिखने के बाद अच्छे खासे पोजीशन पे जा चुके हैं, फिर भी क्या है उनके माइंड में मिसकंसेप्शन होने की वजह से वो सफल होने के बावजूद भी विफलता का उनको एहसास होता रहता है, वो खुश नहीं रहते हैं, उसके जीवन में सुखी नहीं रहता, पूरी बेचैनी से त्रस्त रहते हैं। उसका एक ही सिर्फ रीज़न है कि वो सफल तो है, कर्म करके सफल तो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण उनके आत्म संतुष्टि उसको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से क्या है कि उसका एक हंसता खेलता हुआ परिवार में कहीं ना कहीं एक बिखराव देखने को मिलता है, उनके अंतरात्मा दुखी रहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को विशेष करके इस संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके आप केवल धार्मिक कार्यों में उलझ मत जाइए। आप उस धार्मिक पुस्तकों का जो ज्ञान है उसे लेकर आप धर्मयुक्त कर्म कीजिए, ताकि आपका भी जीवन खुश हो, आपके परिवार भी खुशहाल रहें, और आपके वजह से आपके चाहने वाले या आपके जो देश समाज के लोग हैं उन्हें भी आपके ज्ञान का कुछ मदद मिले, उनका भी भलाई हो, उनका भी कल्याण हो। और शिक्षा हमेशा जगत कल्याण के लिए हासिल करना चाहिए, वरना शिक्षा का तो गलत दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए शिक्षा का अगर आप सही उपयोग करेंगे तो उसमें आपका भी भलाई होगा, और आपके चाहने वाले या और आपके जो समाज व्यक्ति हैं उन सबका भी भलाई होगा। तो अभी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि धार्मिक पुस्तकें निश्चित तौर से हर किसी को पढ़नी चाहिए। हाँ, अब इसमें सावधानी रखिए कि धार्मिक पुस्तकें क्या सर हर टाइप की धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए? जी नहीं। धार्मिक किताबें आप जो भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी धर्म है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, लेकिन जो भी आप धर्म की जो ग्रंथ होंगी आपकी, उनमें से आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा मान्यतापूर्ण, सबसे ज़्यादा रिसर्च पुस्तक कौन सी हैं। जो पुस्तक सबसे ज़्यादा रिसर्चेबल होंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तौर तरीके से क्या वो प्रमाणित होते हैं, आप उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, समझिए और उसे अपने जीवन में उतारिए, ताकि वो सारे चीज़ क्या है कि ये सारे एक साथ में काम करता है ना, तब आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में, अपने कर्म को कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। इसीलिए मेरा आज का जो क्वेश्चन था बस यही क्वेश्चन था कि हमें धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताबें सब हमें केवल धर्म करना नहीं सिखाता, बशर्ते कि धर्म के सहारा से हम धर्म युक्त कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि धार्मिक किताबें या ग्रंथों को आप इग्नोर मत कीजिए, उन्हें फॉलो करिए, जिससे आपका भी जीवन सुखमय होगा और प्लस आपकी वजह से, आपकी शिक्षा की वजह से औरों का भी कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।